अरे तुम इस सुनसान गली में अकेले क्या कर रही हो? जमाना बहुत खराब है, कहीं कोई और तुम्हें खा लिया तो? आओ मैं तुम्हें खा जाऊं। भाभी आप लोग यहाँ। डॉक्टर कूड़े, ये तो सिर्फ एक ही प्लेट है, अभी ऐसी 4 और प्लेट काजू कतली रखी है फ्रिज में। 4 प्लेट आप सब ले जा सकते हो, मगर जो चाहे हम वो आपको करना होगा। उससे ज्यादा कर देंगे भाभी, लेकिन इसमें से एक भी टुकड़ा किसी को खाने मत दीजिएगा। आपको हमारी कसम। हेलो बिट्टू भैया। डॉक्टर साहब, तुम यार डॉक्टर हो कि चमगादड़ आराम से नहीं आ पाते हो क्या? लीजिए सर, आ गया मेरा शेर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब, जरा साहब लोगों को ये बताइए कि इसमें कौन है मिश्रा और कौन है मिर्जा? बिट्टू भैया, इट्स सो सिंपल। कह रहे रान बिल्कुल सिंपल है, बताइए। अब देखिए, ये है मिर्जा भाईजान और ये है मिश्रा जी। अरे यार, ये यहाँ लटक रहा, वही हम कही कैसे इतनी बड़ी चूक हुई गई। अब लगाइए। अब देख के फिर से बताइए। बिट्टू ये सब क्लियर दिख रहा है। क्लियर दिख रहा। मैं बताता हूँ, देखिए। ओहो, ये है मिर्जा भाईजान और ये है मिश्रा जी। पगला गए हो क्या यार डॉक्टर साहब? तुमको समझ में नहीं आ रहा कौन मिश्रा जी हैं कौन मिर्जा जी? ठीक से बताओ यार। बिट्टू भैया कैसी बातें करते, 4 आंखों वाला आदमी हूँ, गलत हो सकता हूँ सर? नहीं 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 नहीं। जाओ निकलो, बहुत अच्छा, बहुत तेजी से। ख्याल रखिएगा अपना। अबे जाओ, नहीं मारे किल्ली छोड़ दे। जनाब मोहतरम, आदम साहब और मानव साहब जी, हम लोग इसकी बात का बुरा नहीं मानते हैं, आप लोग भी मत मानिएगा, पगला है। अबे मिश्रा, कढ़ैया में डाले जाइयो, नर्क मिली नर्क। साहब हम कह रहे हैं, हमको एक मौका बस और दे दीजिए, हम साबित कर देवे इनका भंडा फोड़ करके मानव। देखिए महोदय, व्यर्थ में समय जा रहा है। साहब कहूँ व्यर्थ में नहीं जा रहा, जब हम कह रहे हैं साबित कर देवे, भंडा फोड़ देवे तो फोड़ देवे। हमका बस एक मौका दे दो साहब। क्या नाम है कि हम आपको एक मौका और देते हैं। हाँ। अरे बीबीसी, अबे भैया तुरंत अंदर भागे चले आओ, बहुत जरूरत पड़ गई है तुम्हारी। तो बीबीसी, हम जैसा कहेंगे वैसा आप करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। ये पैसा मिल जाए बस। पैसा, ये पैसा नहीं, कोई ऐसा। चलते हैं, ठीक है? बिट्टू भैया, और कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ओ बिट्टू भैया, यहाँ अबे तुम्हारी भैया बड़ी जरूरत पड़ गई, जरा साहब लोगन के एक बार बता दो बिल्कुल फ्रेश माइंड से कि इसमें मिर्जा कौन है मिश्रा कौन है? क्या आप बात कर रहे हैं? ये है मिश्रा जी और ये है हमारे मिर्जा जी। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये गुंगे बैठे, हुई गुंगी बैठी, मिश्रा मिर्जा हुई गए, मिर्जा मिश्रा हुई गए। क्या हो गया बिट्टू भाई? तबीयत तो ठीक है, यही तो है मिर्जा जी। अबे ऐसा है तुम। अरे मैं क्या कर रहा हूँ? रोको इस आदमी को। अरे क्या कर रहा है?
घायल कर देगा। लग गई आपको। बुलाओ पुलिस को, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो 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 जेल भिजवा देंगे। अरे मियां लग गई आपको। आइए आइए बैठिए। मान्यवर आप फिक्र चिंता ना करें, हम अभी डॉक्टर को लेके आते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्या नाम है कि एक बार एक्सीडेंट में ना हम लोगों का पैर फ्रैक्चर हो गया था। तब से पैर बहुत कमजोर हो गया है। कोई भी चोट लगती है ना तो पैर में मोच आ जाती है। मैं क्या कह रहा था कि पैर में मोच आ गई, अब 1-2 दिन आराम करना पड़ेगा। अगर चल के गया तो मोच बढ़ जाने का खतरा है, इसलिए हम लोगों को दोनों को 1-2 दिन यहाँ आराम करना पड़ेगा। जनाब, हम लाख कोशिश कर लें पर मिश्रा जी अतिथि देवो भव वाले हैं। आप लोगों को ये अपने ही घर में रोकेंगे। महोदय, हम जानते हैं कि ये लोग मानते हैं कि मेहमान घर में बरकत लेकर आता है, इसलिए हमारी पूर्ण मंशा ये है कि आप हमारी कुटिया में आकर रहें। किंतु परंतु हम इनके घर की बरकत को कदापि छीनना नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि आप मिश्रा मतलब हम हमारे घर ना रहकर मिर्जा जी के यहाँ रहें। मैं क्या कह रहा था कि खान पान के हिसाब से मैं मिश्रा जी के यहाँ रुक जाता हूँ और आदम अली जी मिर्जा जी के यहाँ रुक जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, वो क्या नाम है ना कि एक फैमिली के ऊपर बोझा भी नहीं पड़ेगा। हाँ। अरे अभी तो टाइम पास के लिए हम लोग यहीं पर हैं। खाने पीने के टाइम पे हम लोग अपने ठिकाने पे चले जाएंगे। मिर्जा, तुम्हारी होशियारी के चक्कर में हमको घर अदला बदली करना होगा। हमारी होशियारी? अम्मा मियाँ, ये आपकी वजह से हुआ है। आप जो हर जगह अपना गंदा दिमाग इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी वजह से हुआ है ये। अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारे घर जा तो रहे हो लेकिन वहाँ मांस मछली अंडा खा पी करके उसको अपवित्र मत करना। आप भी हमारे बावर्ची खाने में मूली के पराठे बना के उसमें बदबू मत फैलाइएगा। तुमको एकदम बात करने की तमीज नहीं है क्या? ये बदबू क्या होता है? बदबू बदबू ये होता है बदबू। चुप नल्ले। नल्ले? धन्यवाद। मैं क्या कह रहा था कि आप लोग इनसे बातें कैसे करती हैं? अरे जनाब हुजूर मोहतरम, ये लोग वो जो मूक बधिर वाला स्कूल होता है ना, हाँ, उसके टॉपर रहे हैं। और टीवी न्यूज़ वाले तो इनको लाखों के ऑफर दे रहे थे कि ये मूक बधिर वाले न्यूज़ पढ़े, लेकिन हमने ठुकरा दिया। और आप जानते हैं हमारी माता श्री तो सांकेतिक भाषाएं में कविताएं भी कहती हैं। वजह फरमाया आपने शांति भाभी। हाँ सकीना बहन। वो क्या नाम है ना कि हम लोग बैंक मैनेजर बनने से पहले एक मूक बधिर स्कूल में क्लर्क थे, तो हम ये इशारों की भाषा जानते हैं। तो क्या हम इन लोगों से बात कर सकते हैं? अब वो क्या है? किस? बताइए अब्बा हुजूर। ये तो मूक बधिर भाषा नहीं है। हाँ, अरे हुजूर मोहतरम, ये इंडियन वाली मूक बधिर थोड़ी है। अरे तो चाइनीज वाली मूक बधिर भाषा है। चाइनीज? चाइनीज चाइनीज मूक बधिर भाषा? ये कौन सी बला है?
जैसे इंडियन भाषा और चाइनीज भाषा अलग अलग होती है ना, ऐसे ही इंडियन मूक बधिर और चाइनीज मूक बधिर भाषा भी अलग अलग होती है। वाह वाह, क्या बताया है आपने शांति भाभी, बहुत सही। बिल्कुल सकीना बहन। मैं क्या कह रहा था कि हुजूर, अब आप कुछ मत कहिए, आप बस चाय नोश फरमाइए, नोश फरमाइए। हाँ, अब इन लोगों के भी आराम का वक्त हो गया है, इनको इजाजत दे। चलिए अब्बा हुजूर, माता हुजूर आप भी। मियाँ, आप ये क्या बना रहे हैं? बेगम क्या बनाए क्या ना बनाए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कसम खुदा की बहुत बुरे फंसे। यहाँ अभी क्या फंसे हैं, अब आगे तो और भी बुरा फंसेंगे। हाँ। क्यों? मानव जी कह रहे थे कि वो सुबह की आरती सुनेंगे और सोने से पहले गायत्री मंत्र, वो भी मायने और मतलब के साथ में। गायत्री मंत्र? हाँ मियाँ, वो एक तरह की दुआ होती है ना। हाँ बेगम, इस बात का तो इल्म है हमें, लेकिन हमें गायत्री मंत्र तो आता नहीं है। मियाँ ये कहकर 50 लाख थोड़ी ना डुबाने हैं, अब 50 लाख चाहिए तो गायत्री मंत्र तो सुनाना ही पड़ेगा। आज तो कर रहे हैं शांति जी, कल से हमसे ये सब होगा नहीं। अरे कल की छोड़ो, आज रात की सोचो। क्यों? आज रात में क्या समस्या? आकर सोना ही तो है। सोना ही तो है। अरे आदम जी कह गए हैं कि कल सुबह सुबह हम लोगों से नात सुनेंगे, और आज रात सोने से पहले वो कौन सी कुर्सी बोला था? हाँ, आयतल कुर्सी सुनेंगे अर्थ के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बेगम, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, वला यहूदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अब इसका अर्थ बताओ। हैं? मायने बताओ। अर्थात हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया, जो पूजनीय है और जो ज्ञान का भंडार भी है। अल्लाह, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही हमेशा जिंदा और बाकी रहने वाला है। जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन पे है, सब कुछ उसी का है। बिट्टू भैया नमस्ते। आज सुबह सुबह कहाँ बुला लिए? हमारी तो नींद भी पूरी नहीं। हाँ। अबे तुमको अपनी नींद की पड़ी है? तुम्हारे बिट्टू भैया रात भर जगे हैं, कमरे में टहले। कल मिश्रा मिर्जा ने मेरी बहुत बेइज्जती करी। अब जब तक मिश्रा मिर्जा से बदला ना ले तब तक बिट्टू सोई है ना। अरे तो कोई बड़ा आदमी बुलाए हैं क्या इनकी बेइज्जती कराने के लिए? अबे हर काम बड़ा आदमी ही नहीं करता, कुछ काम छोटे छोटे बच्चे भी कर देते हैं। बस तुम लोग भाई लोग ये पता करो इनके बच्चे हैं कहाँ। पता करते हैं बस अभी।
वो क्या नाम है कि अब हमारा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है, तो आप लोग अपनी अमानत ले लीजिए और हम लोगों को इजाजत दीजिए। अरे बेटा अपने पापा के पास जाओ। बच्चों, आप तो कल आने वाले थे ना कैंप से, अभी कैसे वापस? वो अब्बू जान बिट्टू अंकल ने मैम से बात कर ली थी और वो हमें आज ही लिया है। पर ये आप सबने कौन से कपड़े पहने हुए हैं? मम्मी पापा आप दोनों कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हैं क्या? और ये जगह क्यों बदली हुई है? देख लियो साहब, अब अपनी आंखें से सब चीजें देख लियो, कानन से सुन लियो। हम बता रहे थे ये मिश्रा जी हैं और ये मिर्जा हैं। हम जानते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये बाल हमने ऐसे ही नहीं गंवाए हैं। हमें बीच में ही पता चल गया था। अगर जब बीच में पता चली गया रहे ये बाल ऐसे ही नहीं गंवाए, सब जानते हैं, तो यहाँ क्या तफरीबाजी कर रहे हो यार इतने दिन से तुम लोग? अब मैं क्या कह रहा हूँ बिट्टू जी कि ये ड्रामा अगर हम लोग ना करते तो हमें कैसे पता चलता कि एक टोपी वाला इतनी सुंदर गायत्री मंत्र पढ़ सकता है। और एक तिलकधारी की जुबान से आयतल कुर्सी कहाँ सुनने को मिलती है? अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इन बूढ़ी आंखों ने तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार देखा है। ये यही नहीं रुकना चाहिए। आप अपने बच्चों में भी यही प्यार जगाइएगा। सिर्फ यही एक ताकत है जो वापस से हिंदुस्तान को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बना सकता है। आज से 70 साल पहले तुम्हारे नाना ने बैंक में 16 आने जमा किए थे, 16 आने, जो आज बढ़ करके 200 रुपए हो गए हैं। अच्छा, आप लोग हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, सलाम। और भाई क्या चल रहा है? मैं क्या कह रहा था आदम जी? और कितना कहेंगे? अच्छा ठीक है, चलिए चलिए, खुदा हाफिज। बैग ले लीजिए, बैग। जी जी। संभाल के डरे भैया, कहीं गब्बर सिंह को पता चल गया तुम भगवान कसम कही है घोड़ा लेके आ जाएगा। यार चल रहे हैं। वैसे मियाँ, गायत्री मंत्र का मतलब बताते बताते हमें ऐसा लगा कि हम आयतल कुर्सी का मतलब बता रहे हैं। जिस टोपी को लेकर हमें लगता था कि इसे क्यों पहनते होंगे, बालों की सेटिंग डिस्टर्ब हो जाती होगी, आज जब उसे सर पर रखा तो ऐसा लगा जैसे खुद ऊपर वाले ने हमारे सर पर हाथ रख दिया। हम आपके खाने को हमेशा घास फूस समझते रहे, लेकिन सच मानिए भाभी, हमें वो भी इतना जायकेदार लगा मानो जैसे हम अपना ही खाना खा रहे हैं। सारे रास्ते वहीं तो जाते हैं। अब चाहे हंस हंस के मिल के साथ चलो या फिर मर कट के लड़ लड़ के आगे बढ़ो, मर्जी आपकी है भाई। गुड्डू बेटा इधर आना। ना बेटा, इधर आइए।